वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर घर्षण हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसका आधे से ज़्यादा पार्ट ख़त्म कर दिया था, बस लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे थे। हम लोगों ने घर्षण बल जाना था, फिर उसके 2 रूप भी जाने थे, स्थैतिक घर्षण पढ़ा था और सर्पी घर्षण भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। और फिर कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। घर्षण को बढ़ाते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहिए घर्षण कम कर देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या पहिए जो होते हैं हमारे व्हील, क्या वो घर्षण को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग से ही आपका आंसर मिल रहा है कि पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। एक मिनट, ओके। तो पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। जो लगेज होता है, आपकी बड़ी बड़ी अटैची होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नीचे क्या लगा होता है, रोलर लगा होता है। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। तभी आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी उसको खींचते हुए लेके चले जाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों होता है हम लोग बताते हैं आपको ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब एक वस्तु किसी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो बेटा हमारा लोटनिक घर्षण आया। लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति का प्रतिरोध करती है, उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। दो प्रश्न है बेटा। एक में जब रोलर वाली चीज जो चलती है तो वो उसकी गति को क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है, वो बेटा हमारा होता है लोटनिक घर्षण। अब उसमें हम बच्चे ने जो बच्चा है वो आराम से लगेज को, इतने भारी लगेज को खींच पा रहा है क्योंकि उसमें रोलर लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि रोलर जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। अगर घर्षण बढ़ा होगा तो वो उसे अपनी तरफ खींचेगा और हम लोग को खींचने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर घर्षण कम हो जाएगा तो वो कोई भी किसी भी सामान को आसानी से खींच पाएगा। तो जो पहिए होते हैं हमारे, रोलर होते हैं, वो घर्षण को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। तो जो लोटन होता है मतलब खिसका के लेके जाना, लुढ़का के लेके जाना, वो क्या कर देता है, घर्षण को हमारे कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान है। तो बेटा जैसे कोई भारी बॉक्स रखा है, उसको खिसकाना हो तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें घर्षण क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है बेटा, स्थैतिक घर्षण में हम लोगों ने ये पढ़ा था। लेकिन अगर उसमें भी नीचे पहिए लगे हों, जैसे वॉशिंग मशीन में लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, तो उसको खिसकाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। हम लोग उसे आराम से खिसका पाते हैं क्योंकि जो लोटा होता है वो बेटा घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी वजह से किसी चीज़ को खिसकाने से ज़्यादा किसी चीज़ को लुढ़काना ईजी होता है, आसान होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है। सबसे पहले अब आप लोगों ने छोटे से पढ़ा होगा कि व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंटिस्ट। व्हील जो है वो अभी तक का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इन्वेंशन है साइंटिस्ट का। क्यों, क्योंकि बेटा ये हर चीज़ में यूज़ होता है। हमारे व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं घर्षण में भी यूज़ हो रहा है। अब जो नई मशीन लग रही है उसमें बहुत सारी मशीनों में व्हील लगे हुए हैं कि हम लोग उसे आराम से कहीं भी लेके मशीन को हिला डुला सकें, लेके जा सकें। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अब क्या है बेटा, जो लोटनिक घर्षण है, खिसकाने वाला, लुढ़कने वाला घर्षण, वो हमारा सर्पी घर्षण खिसकाने वाले घर्षण से क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सड़पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन की परिस्थिति किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपका फैन होता है उसमें बीच में जो होता है जिसकी वजह से वो घूमता है, उसमें क्या लगी होती है बेटा, बॉल बेरिंग लगी होती है, जिसकी वजह से वो लोटन घर्षण करता है, वो गोल गोल घूमता है, उसी वजह से हमारा फैन चलता है। तो उसके बीच में क्या लगी होती है, बॉल बेरिंग लगी होती है। ठीक है, छत के पंखों तथा साइकिलों की धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग इसके समान उदाहरण है। जो आपकी साइकिल होती है उसमें भी बीच में क्या लगी होती है, बॉल बेरिंग लगी होती है, जिसकी वजह से जो साइकिल का पहिया होता है बेटा आपका, वो घूमता है। तो लोटनिक घर्षण क्या है बेटा, जब हम लोग किसी चीज़ को खिसका के ले जाएं, और ये क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। लोटन घर्षण को कम कर देता है। अगर किसी चीज़ को हम लुढ़का के ले जाएंगे तो वो हमारा घर्षण को
कम कर देगा। किसी चीज में अगर हम लोग पहिए लगा देंगे तो अब बहुत सारी नई नई मशीनें भी आ रही हैं। अधिकांश मशीनों में क्या लग के आ रहे हैं, पहिए लग के आ रहे हैं। पहले वॉशिंग मशीन में पहिए नहीं लगे थे, लेकिन अब लगने लगे हैं। हमारे जो कूलर होते हैं बड़े बड़े, अब उनमें भी जो प्लास्टिक कूलर आ रहे हैं उनमें सब में पहिए लगने लगे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ईजिली एक डिवाइस को इधर से उधर लेके जा सकते हैं। अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है तरल घर्षण। तो अभी हम लोगों ने लोटनिक घर्षण खत्म कर दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बेटा तरल घर्षण। तो तरल से आप क्या समझते हैं? हम लोग जानते हैं कि बेटा 3 रूप होते हैं, एक ठोस, द्रव और वो गैस। ये 3 रूप होते हैं उसके, मेटल्स के। तो तरल घर्षण क्या होता है? आप जानते हैं कि वायु उत्पन्न हल्की तथा विरल होती है, ठीक है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती हैं। आप लोग जानते होंगे कि वायु कैसी है बेटा, हल्की है, तभी तो आसपास हमारे चल रही है। लेकिन तब भी जो वस्तु हैं, जो चीजें हैं जो हवा में हमारी उड़ती हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, उसमें एक वायु घर्षण लगाती है, उसमें एक वायु क्या लगा रही है, घर्षण बल लगाती है। तो वायु इतनी हल्की है, फिर भी अगर कोई चीज ऊपर उड़ रही है उसमें वायु अपना घर्षण बल लगाती है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार बल तथा अन्य द्रवों भी इनसे होके गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। इसी प्रकार जैसे जल में अगर कोई चीज जल में जाती है, जैसे पनडुब्बी होती है, हमारी बोट होती है, तो उसमें जैसे वायु में कोई चीज जा रही है तो उसमें कौन घर्षण लगा रहा है, वायु लगा रही है। और अगर कोई चीज जल में जा रही है तो जल तथा जो अन्य द्रव होते हैं वो भी घर्षण लगाते हैं। कोई ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, लेकिन घर्षण सारे द्रव और वायु दोनों लोग लगाते हैं, ठीक है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक नाम तरल दिया गया है। तो गैस और जो द्रव होते हैं, हमारे गैस होती है, गैसेस होते हैं, द्रव माने लिक्विड जो होते हैं, वो बेटा उनको हमारे साइंस में एक नाम दिया गया, विज्ञान में नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तरल। उसी से ये तरल शब्द से ही हमारा लिया गया है तरल घर्षण। अतः इसे कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है। तो जो तरल होता है बेटा, वो जो हमारी वस्तु जो जाती है उनमें क्या लगाता है, घर्षण का बल लगाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो कर्षण क्या होता है बेटा, हमारा एक कीवर्ड्स में भी है कर्षण बेटा। जो तरल्स होते हैं, वो जो हमारा बल लगा रहे हैं, घर्षण बल जो लगा रहे हैं, जो तरलों द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है बेटा, वो हमारे होता है कर्षण भी कहते हैं, और उसे तरल घर्षण भी कहते हैं। तरल घर्षण जो तरलों द्वारा बल लगाया जाए, और वही तरल घर्षण का दूसरा नाम कर्षण भी है, ठीक है बेटा। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। अब बेटा तरल कितना गति, मतलब कितना बल लगा रही है, वो किस पे निर्भर करेगा कि तरल की गति कितनी है। अगर हवा में है तो हवा की गति कितनी है, और अगर पानी में है तो पानी की गति कितनी है। उसी पे निर्भर करेगा कि तरल जो है वो कितना बल लगाएंगी, ठीक है बेटा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है? एक तो गति पे, ठीक है, तरल की गति में, और जो वस्तु आ रही है उसकी आकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु जो आ रही है वो कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, बनावट कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। तो स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल की गति में हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। तो मतलब कि बेटा अगर कोई भी चीज हमारी तरल मतलब वायु में, ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल की गति में हैं तो उन्हें उस पर पार लगाए घर्षण बल पर पार लगाना होगा। बेटा देखो क्या है, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह ऊपर जाते हैं तो उसमें जो तरल घर्षण लगा रही है उस पर क्या करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर को आगे जाने के लिए उस तरल घर्षण को पार करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए उसका जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, जो वस्तु है उसके अंदर जो एनर्जी ऊर्जा होती है तो वो क्या करती है, वो कम होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि घर्षण जो हमारी तरल घर्षण लगाएं उसको हम लोग कम कर पाए, जिससे उनकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा खत्म ना हो। अतः वस्तुओं की विशिष्ट आकृति दी जाती है। तो जो वस्तु हमारी हवा में चलते हैं, जो हमारे पानी में चलते हैं, तरलों में जो वस्तु चलते हैं, उनको एक अच्छी आकृति दी जाती है जिससे उनकी ऊर्जा
कम खत्म हो। आपके विचार में वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृति के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त हुए होंगे? अब आप लोगों को क्या लगता है, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने जो एरोप्लेन है, हमारा शिप है, उसका शेप जो है, जो उसका डिजाइन है, वो कैसे बनाया होगा? उनको ये चीज कहाँ से उनका दिमाग आया होगा कि हम लोग इस शेप का बनाएं तो वो आराम से जा सकेगा? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिला है। उन्हें ये संकेत कहाँ से मिला है? प्रकृति से, हमारे नेचर से मिला है। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करती है। अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा हवा में क्या उड़ती है? पक्षी उड़ते हैं, और नीचे जो पानी होता है उसमें क्या उड़ती है? हमारी उसमें क्या चलती है? हमारी मछलियां तैरती हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने के लिए उनकी ऊर्जा का क्षय ना हो या फिर कम हो। तो जैसे हमारी मछली है वो इस शेप में होती है, तो ऐसा उनका शेप भगवान जी ने बनाया होगा कि जो हम लोग वो आराम से तरल घर्षण को कम कर सके और वो आराम से अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह में जा सके, और उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी भी कम खत्म हो, ऐसा उनको शेप दिया गया होगा। तो उसी को देख के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने एरोप्लेन का डिजाइन दिया है, और उसी को देख के उन लोगों ने नाव, बोट का भी डिजाइन दिया है। आपने इन आकृति के बारे में कक्षा 7 में अध्ययन किया होगा। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहन की डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। अब आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा एरोप्लेन है वो सामने से क्या होता है? नुकीला होता है, ठीक है, सामने की तरफ निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो हमारी जो तरल घर्षण चल रही है तो उसको वो चीरता हुआ सीधे सीधे चलता उड़ता चला जाता है, क्योंकि वो आगे से नुकीला है, इसलिए तरल घर्षण को वो क्या कर रहा है? कम करके चला जाता है। ऐसे ही हमारे पक्षी होते हैं। तो पक्षी को देख के ही वैज्ञानिकों ने एरोप्लेन, हमारे जो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, इन सब की डिजाइन बनाई है, जिससे वो लोग आराम से तरल घर्षण को कम कर सके और उनकी ऊर्जा कम नष्ट हो। तो हम लोगों ने पढ़ लिया तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है वो बेटा हमारा होता है तरल घर्षण। और जो लोटन के समय कोई एक वस्तु जब दूसरे पृष्ठ पर लोटन करती है तो वहां पे बेटा हमारा होता है लोटनिक घर्षण। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। थैंक यू क्लास।